एक स्टडी के मुताबिक इंडिया में लगभग 11% लोगों का एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल डीरेंज्ड हो सकता है। कैसे पहचाना जा सकता है कि शायद आपका कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल डीरेंज्ड है? कब कब कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करके देखा जाना चाहिए? किन लोगों में कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट को पीरियोडिकली करके देखना चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेश सिंह और मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि शायद आपका कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल डीरेंज्ड है। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी लोगों में कोलेस्ट्रॉल डिसऑर्डर्स एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो लेकिन आपको सिम्टम यानी कि परेशानी उससे एक भी ना हो। ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही चैलेंजिंग सिनेरियो है जिसको हम डे इन एंड डे आउट डील करते हैं। यू कम टू अस विद लिपिड प्रोफाइल जिसमें आपके पैरामीटर्स डीरेंज्ड होते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि इससे आपको 3-4 तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। वेल, दिस इज ट्रू फॉर द नेचर ऑफ दिस डिजीज। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल एक साइलेंट किलर की तरह होता है। सालों तक डीरेंज पड़ा हुआ रह सकता है, आपको ज़रा सा भी सिम्टम्स से ज़रा सा भी तकलीफ नहीं होगी और वन फाइन डे इट विल प्रेजेंट विद सम काइंड ऑफ सिम्टम दैट यू विल नॉट लाइक एट ऑल। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जिन पेशेंट्स में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा हो उनमें कुछ स्किन साइंस मिल सकते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? स्किन में कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट यानी कि ज़ैंथोमा। इसके अलावा बाय एंड लार्ज ये कोलेस्ट्रॉल डिसऑर्डर्स साइलेंट रहते हैं। अगर मैं ज़ैंथोमा की बात करूं तो ये मोस्ट कॉमनली उन कंडीशंस में पाया जाता है जिसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई हो। स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ कंडीशन की जिसे हम लोग एफएच कहते हैं या फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रॉलिमिया कहते हैं। फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रॉलिमिया इज नोन फॉर प्री मेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी समय से बहुत पहले जब हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं किसी में, उसमें भी हार्ट डिजीज के साथ ये प्रेजेंट कर जाता है। इमेजेस आपने देखी हैं अपने आसपास, आपको कोई भी ऐसा दिखता है जिसे कोलेस्ट्रॉल की गांठें आपको दिखाई दे रही हैं, उसका इमीडिएटली कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल कराइए एंड आस्क हिम टू सी ए कार्डियोलॉजिस्ट। वापस आते हैं हिस्ट्री पे। कई लोगों में इन गांठों के अलावा कुछ भी खास नहीं मिलता है हमें। कुछ लोगों में हमें फैमिली हिस्ट्री मिलती है प्री मेच्योर हार्ट डिजीज की होने की। जैसे हम एफएच की बात कर रहे थे यानी कि फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया की बात कर रहे थे, दिस ऑल्सो रन्स इन फैमिलीज। इसी वजह से इसका नाम है फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया। कोलेस्ट्रॉल की इन गांठों और फैमिली हिस्ट्री के अलावा कोलेस्ट्रॉल डिसऑर्डर्स में बाय एंड लार्ज कोई सिम्टम नहीं होता है। ये मोस्टली अपनी फाइनल प्रेजेंटेशंस के साथ ही पकड़े जाते हैं, यानी कि कोई हार्ट अटैक के साथ डायग्नोस किया जा सकता है, किसी को स्ट्रोक के बाद पता चलता है कि उसको कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ था, या किसी को पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज हाथ पैर की नाड़ियों में ब्लॉकेज होने के बाद पता चलता है कि उसका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, या किसी को डायबिटीज़ के फॉलोअप में पता चलता है कि उसके डायबिटीज़ के अलावा एक और प्रॉब्लम चली आ रही, कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। जाहिर सी बात है, अगला सवाल आपके मन में आता होगा कि इसको टेस्ट कब करें। तो कहा जाता है मेल्स के केस में 45 साल की उम्र तक एटलीस्ट 5 साल में एक बार आपको अपना कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल करा के जरूर देखना चाहिए। अगर आप एक पुरुष हैं और आपकी उम्र अगर 45 से 65 साल के बीच में है तो आपको साल या 2 साल में एक बार इसे जरूर करा के देखना चाहिए। और अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर 2 साल बाद देखिए, नहीं चल रहा है तो फ्रीक्वेंटली देखिए। अगर आप एक पुरुष हैं और आपकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है तो इसे साल में एक बार रिपीट करा के ज़रूर देखिए। अगर आप एक महिला हैं, आपकी उम्र 55 साल से कम है, कहा जाता है आपको एटलीस्ट 5 साल में एक बार अपना कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल करा के ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप एक महिला हैं और आपकी उम्र 55 से 65 साल के बीच में, कहा जाता है साल या 2 साल में एक बार अपना ज़रूर कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल कराएं। अगर आप एक महिला हैं, उसके साथ आपकी एज 65 साल से ज़्यादा है, तो सेम मेल्स की तरह आपको भी साल में एक बार अपना कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल करा के ज़रूर देख लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको हार्ट डिजीज़ हो गई है, किसी वजह से आपको स्टेंट्स पड़े, या किसी वजह से आपका बाईपास हुआ, या आपको स्ट्रोक डायग्नोज हुआ, या आपको पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज डायग्नोज हुई, उसमें यूजुअली अगर कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल डीरेंज्ड होती है देन वी आस्क फॉर मोर फ्रीक्वेंट इवैल्यूएशन कि भाई गड़बड़ है, इसे थोड़ा जल्दी जल्दी करके देखते हैं। इन केस अगर कुछ डिरेंजमेंट होगा विल मेक सम चेंजेस इन द ट्रीटमेंट। क्या बच्चों में कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल कराने का कोई पॉइंट है? तो बिल्कुल पॉइंट है। कोलेस्ट्रॉल डिसऑर्डर्स मे रन इन फैमिलीज। ऐसा हो सकता है कि आप जिस कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं वो आपकी बच्चों में भी हो। फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलिमिया का मैंने नाम लिया था, तो इसमें भी बहुत अर्ली एज में 20s में 30s में लोगों को हार्ट डिजीज हो सकती है। बचा कैसे जाए? अर्ली डायग्नोसिस से। अर्ली डायग्नोसिस इंश्योर करने के लिए ऐसा रिकमेंडेड है कि बच्चों में कोलेस्ट्रॉल की टेस्टिंग 9 साल में पहली बार स्टार्ट कर देनी चाहिए। यस, यू हर्ड इट राइट, 9 ईयर्स। अगर सब कुछ ठीक है 5-5 साल में करा के देखिए। अगर कुछ गड़बड़ है, पॉइंट आउट करता है कि शायद
बच्चे को किसी तरह का जेनेटिक कोलेस्ट्रॉल डिसऑर्डर है एंड इट नीड्स टू बी फर्दर इवैल्यूएटेड। कई केसेस में हार्ट डिजीज प्रिवेंटेबल होती है। कोलेस्ट्रॉल डिसऑर्डर्स के केस में अगर हम कोलेस्ट्रॉल को एग्रेसिवली कंट्रोल कर ले जाएं तो हम डिजीज के होने के चांसेस और उसके रिकर करने के चांसेस को बहुत कम कर ले जा सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में तो जान लिया, लिपिड प्रोफाइल क्या होती है और इसके अलग अलग पैरामीटर्स का क्या मतलब है, ये जानने के लिए इस वाली वीडियो को जाकर देखो।